तमाम आलम इस्लाम को रमज़ान शरीफ का पहला जुमा दिल की गहराई से मुबारक हो। रोज़ा जो है भूखे और प्यासे रहने का नाम नहीं है, रोज़ा गुनाहों से बचने का नाम है। जो ये महीना है, इन महीनों में जो सबसे अफजल और बेहतरीन महीना माना गया है वो रमज़ान शरीफ का महीना माना गया है। चाइना में एक डॉक्टर हैं, गिनीज बुक में नाम उनका दर्ज है। तो उन्होंने सब ये रिसर्च की कि कैंसर की बीमारी किस चीज़ से होती है, कैसे होता है, क्या होता है। तो उन्होंने पाया कि जब हम एक महीना रोज़े रखते हैं तो बॉडी अंदर जो गंदे सेल्स होते हैं ना हमारे, को खाने शुरू करती है। जब हम पूरा दिन भूखे रहते हैं, रोज़ा रखते हैं, तो वो खुद अपने ऑटोमेटिक खाना शुरू करती है उसको। एक महीना मिलता है, हमें उस एक महीने में इस कदर इबादत करनी चाहिए। रोज़े, नमाज, तरावी, ज़कात सारा कुछ देना चाहिए और पढ़ना करना चाहिए। सिर्फ एक वक्त की नमाज छोड़ने पर अल्लाह करीम उसे इतना बड़ा दर्दनाक अजाब देता है, उनकी कानों में शीशे को पिला करके डाला जाता है। आदाब, मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। हम इस वक्त यूपी के ज़िला बरेली में है, नौबेला मस्जिद, उस मस्जिद में जहां क्रांतिकारी रणनीति बनाया करते थे, गोपनीय मीटिंग होती थी इस मुल्क को आज़ाद कराने के लिए। रमज़ान का पहला जुमा है, नमाज़ पढ़ के आप देख रहे हैं मेरे पीछे लोग वापस जा रहे हैं घरों के लिए। रोज़े को लेकर अगर हम बात करें तो ये जिस्म को पाक और रूह को साफ़ करने वाला है। इसको लेकर तमाम चीज़ें हैं कि इससे जिस्म तंदुरुस्त होता है और रूह पाकीज़ा होती है। और भी बहुत सी चीज़ें हैं, डॉक्टरी एतबार से देखिए या दीनी एतबार से देखिए। रोज़े को लेकर तमाम चीज़ें हैं। ये गरीब की भूख का एहसास भी है और इस बात का भी एहसास है कि अल्लाह ने जो हुक्म दिया है अपने बंदों को रोज़ा रखने का, वो अल्लाह के हुक्म पर भूखा प्यासा रहते हैं। रोज़ेदार इसको लेकर क्या सोचते हैं, हम उन्हीं से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम मौलाना मुजाहिद हुसैन मजहरी, जो मैं नौमेला मस्जिद के मौज़िन साहब हूँ। जी मोदी साहब, थोड़ा सा पहले हम रोज़े के बारे में जानना चाहेंगे कि अल्लाह ने ये रोज़े क्यों फ़र्ज़ किए हैं बंदों पर, जो इसका असल मकसद है। देखिए, मैं सबसे पहले कहना चाहता हूँ, ये रमज़ान शरीफ का पहला जुमा है। तमाम आलम इस्लाम को रमज़ान शरीफ का पहला जुमा दिल की गहराई से मुबारक हो। उलमाए किराम, मुफ्तन किराम लिखते हैं कि जब रमज़ान शरीफ का महीना आता है तो जन्नत के सारे दरवाज़ों को खोल दिए जाते हैं और जहन्नम के दरवाज़े को बंद कर दिए जाते हैं और जो शयातीन जिन हैं उसको जंजीरों से कैद कर दिए जाते हैं। जैसे कि ये रमज़ान शरीफ का बाबरकत महीना है, जैसे ये हफ्ते का जो दिन है, सारे दिनों में जो अफजल दिन माना गया है वो जुमे का दिन माना गया है। इसी तरीके से जो ये महीना है, इन महीनों में जो सबसे अफजल और बेहतरीन महीना माना गया है वो रमज़ान शरीफ का महीना माना गया है। और इस रमज़ान शरीफ के महीने में आया है, उलमाए किराम, मुफ्तन किराम लिखते हैं कि जब हम रमज़ान शरीफ के महीने में एक नेकी करते हैं, बाकी महीनों में, बाकी दिनों में अगर हम एक नेकी करते हैं तो उलमाए किराम लिखते हैं कि एक नेकी करने पर हमें 10 नेकी या 30 नेकियाँ, किसी किताब में 10 नेकियाँ लिखा गया है और किसी किताब में 30 नेकियाँ लिखा गया है। मगर ये रमज़ान शरीफ का महीना ऐसा महीना है कि अगर हम इस महीने में एक नेकी करते हैं तो अल्लाह करीम हम एक नेकी के बदले में 70 का सवाब देता है। ये रमज़ान शरीफ का महीना है। हम रोज़ेदार की बात करें तो उसके लिए क्या तरीक़ा ठीक हो सकता है कि जैसे आप बता रहे हैं कि ज़्यादा नेकियां भी हासिल कर सके और जो अल्लाह ने इस महीने को बाबरकत, मुबारक, बख्शिश वाला, गुनाहों से निजात वाला करार दिया है, वो सारी चीज़ें जो नेमतें अल्लाह ने अपने बंदों के लिए रखी हैं वो हासिल कर लें। जी देखिए, बहुत से लोग सवाल भी करते हैं कि रमज़ान शरीफ के महीने में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और किन किन चीज़ों से रोज़ा टूट जाता है। बहुत से लोगों को मालूम नहीं है। आज ही हमसे एक लोगों ने पूछा कि हज़रत ये बताएं कि रोज़े के हालत में हम गुल मंजन या कॉलगेट वगैरह कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। इसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि रमज़ान शरीफ के महीने में गुल मंजन, सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू, जो चीज़ हलक तक महसूस होता है वो रोज़े को टूट देता है, यानी रोज़ा को तोड़ देता है। ठीक है, यानी कि इन चीज़ों में रोज़े की हालत में हमें बचने की कोशिश करना चाहिए, इससे परहेज़ करना चाहिए, क्योंकि ये रमज़ान शरीफ का महीना है और इसमें हमें ज़्यादा से ज़्यादा खैरात, सदक़ात, अतियात करने की तौफ़ीक़ और रौफ़ीक़ अता फ़रमाए। रोज़े में जो एक फीलिंग आती है, रोज़े में हम एक तरह से बाउंड हो गए हैं, ना ख़राब देखेंगे ना ख़राब बोलेंगे, और अल्लाह ने जो इस माह मुबारक में हमारे लिए तमाम नेमतें रखी हैं उसको हासिल करने को जी चाहता है। आपको क्या फीलिंग आती है रोज़े में? अल्हम्दुलिल्लाह, हम रोज़ा रखते हैं तो हमको बहुत अच्छा फ़ील होता है, एक हल्कापन महसूस होता है। और मैं तो ये कहता हूँ कि शायद
रमज़ानुल मुबारक जो साल भर में आता है, हमको अय्याम बे के रोज़े भी रखना चाहिए, 13, 14, 15 के महीने के दिनों के भी रोज़े रखना चाहिए। उन दिनों में हम बहुत हल्का महसूस करते हैं और नमाज़ पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं। हमको इस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा नमाज़ पढ़ना चाहिए, कुरान पढ़ना चाहिए, औराद व वज़ाइफ करना चाहिए। और अल्लाह ताला ने हमें इसी चीज़ का हुक्म दिया है और हमें हर बुराइयों से ये महीना बचाता है। हमें लड़ाई झगड़े शयातीन के सरों से महफूज रखे अल्लाह तबारक व तआला, दज्जाल के फितने से महफूज रखे हम लोग अल्लाह। एक महीने को इसको 11 महीने के लिए ट्रेनिंग कहा गया है। जैसे आप भी रोज़ा रखते हैं तो फिर जो बाकी महीनों में हमारा रवैया किस तरह का होना चाहिए वो एक महीना तय करता है। तो इस महीने में जो आप अभ्यास करते हैं ये उसके बाद किस तरह की आपके अंदर एक ताजगी या एक ये क़ुव्वत आती है कि आप बाकी महीनों में भी अच्छा करें। क्या नाम है आप? देखिए, मेरा नाम मोहम्मद अली है और मैं तो बस यही कहना चाहूँगा कि रमज़ान शरीफ के बाद भी जो है हमारे जो दीन इस्लाम भाई हैं उनको ये होना चाहिए कि मस्जिदों को या फिर मस्जिदों में आके नमाज़ पढ़ें, अदा करें। एक जो महीना ये जो होता है लगभग साल में 12 महीने होते हैं, 11 महीने में ये जो हमारे दीन इस्लाम भाई जो होते हैं काम काज करते हैं। और इस महीने में भी क्या होता है कि बहुत से लोग होते हैं नमाज नहीं पढ़ रहे होते हैं। ऐसा नहीं है कि 100% के मुसलमान नमाज़ पढ़ते हैं। उनको ये होना चाहिए 11 महीने अगर आपने काम काज किया है तो वो सब साइड में रखकर 1 महीना अल्लाह ताला ने आपको इबादत के लिए दिया है, आपको उसमें आप इबादत में लगाएं। सबसे पहली चीज़ 5 टाइम की नमाज़ पढ़ें। होता ये है कि मगरिब के बाद जब इफ्तारी वगैरह कर लेते हैं तो इशा की नमाज़ 90% लोग नहीं पढ़ते हैं। वही सोचते हैं भाई रोज़ा हो गया, मुकम्मल तरीके से हमने काम कर लिया, इफ्तारी हमने कर ली। ऐसा नहीं करना चाहिए, तरावियों में भी आना चाहिए और इशा की नमाज़ को बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। 1 महीना मिलता है माशाल्लाह, हमें उस 1 महीने में इस कदर इबादत करनी चाहिए, रोज़े, नमाज, तरावी, ज़कात सारा कुछ देना चाहिए और पढ़ना करना चाहिए। बस मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा। क्या नाम है आपका? जी मेरा सलमान नाम है। सलमान, कब से रोज़े रख रहे हैं? लगभग 15-16 साल से। आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि रोज़े रखते हैं हम लोग, साल में 1 महीना आता है जो, तो रोज़े रखने का क्या फ़ायदा है। सबसे पहले तो हमारी जब बॉडी सुबह जब हम रोज़े रखते हैं 5 बजे 6 बजे के टाइम, और जब हम दोपहर में आते हैं जब हमारी बॉडी बिल्कुल पानी और खाना बिल्कुल कुछ नहीं होता है, सारा जितना भी खाना पीना अपने सब ख़त्म हो जाता है बॉडी के अंदर। तो बॉडी क्या होता है, एक सबसे बड़ी कैंसर के मतलब जो कैंसर के सेल्स होते हैं या बॉडी के अंदर जो भी कुछ अपने जिसे कहते हैं बॉडी अंदर गंदे सेल्स होते हैं तो वो खाना शुरू करती है बॉडी। और ये चाइना में एक डॉक्टर हैं, गिनीज़ बुक में नाम उनका दर्ज है, तो उन्होंने सब ये रिसर्च की कि कैंसर की बीमारी किस चीज़ से होती है, कैसे होता है, क्या होता है। तो उन्होंने पाया कि जब हम 1 महीना रोज़े रखते हैं तो बॉडी अपने सेल्स खाना शुरू करती है। मतलब जब हमारी बॉडी को ये कोई भी प्रोटीन नहीं मिलेगा, कोई भी क्रिएटिन नहीं मिलेगा, कोई भी चीज़ नहीं मिलेगी, तो बॉडी अपने आप को खाना शुरू करती है। तो किस चीज़ को खाएगी, अंदर जो गंदे सेल्स होते हैं ना हमारे, जो भी बॉडी के अंदर खून के अंदर, जब हम पूरा दिन भूखे रहते हैं, रोज़ा रखते हैं, तो वो अपना खुद अपने ऑटोमेटिक खाना शुरू करती है उसको। तो मैं तो कहता हूँ कि सभी को रोज़े रखना चाहिए, सभी को 1 महीना रोज़े रखना चाहिए। देखिए, रोज़े को लेकर ये वाकई बात है कि रिसर्च जितनी सामने आई है उसमें यही बताया गया है कि जिस्म के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, चाहे वो मुस्लिम्स में हो कि मुसलमानों के लिए ये 1 महीने के रोज़े, और भी दूसरे धर्मों में भी रोज़े इसी वजह से रखने के लिए कहा गया है। एक थोड़ा सा हम ये जानना चाहते हैं कि जैसे रोज़े के लिए कहा गया है कि जितना रोज़ेदार के लिए सवाब रखा है उतना ही इफ्तार कराने वाले के लिए सवाब है, तो इसमें जो रोज़ेदारों का रवैया है वो किस तरह का है? ये जो रोज़ा है ये सब्र का नाम रोज़ा है। सब्र के साथ रोज़ा रखते हैं लोग और अफ्तारी कराते हैं। हमारी यह नौमिला मस्जिद में डेली जो है जितने भी मुसाफिर आते हैं या दूर दराज से लोग आते हैं तो यहाँ पर रोज़ा अफ्तार का रोज़ इंतज़ाम किया जाता है। ऐसी तमाम मस्जिद में किया जाता है। दूसरा, अभी जो है शुरुआत है, इसलिए रोज़ा अफ्तार के दस्तरखान जो है आम जगहों पे भी लगेंगे, महफ़िलों में भी लगेंगे, शादी हॉलों में भी लगेंगे, घरों में भी रोज़ा अफ्तार का सिलसिला जारी रहेगा। ये सामूहिक रोज़ा होगा। अभी चुनाव आ रहा है तो अभी आपको देखने मिलेंगे कि नेता लोग भी जो है सामूहिक रोज़ा अफ्तार करते हैं इसाले सवाब की नीयत से। देखिए, ये जो तरावी की नमाज़ है ये सुन्नत मुअक्कदा है और बहुत से लोग अफ्तार करने के बाद सुस्त पड़ जाते हैं, मगर ऐसा नहीं करना चाहिए। रमज़ान शरीफ का महीना है, इसमें वैसे तो अगर तरावी की नमाज़ छोड़ भी दे तो कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि 1 या 2 आदमी पढ़ने से सब बरी ज़िम्मा हो जाते हैं।
तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अक्सर बेशतर लोगों को छोड़ देते हैं तरावी के नमाज और ईशा के नमाज पढ़ के निकल जाते हैं। बात तरावी की जब नमाज कुछ लड़के पढ़ लेते हैं ना, तो जी। उनका जो रवैया होता है, जैसे मैं कह रहा था आपसे कि वो बाउंड जो होते हैं रोज़े में वो ख़त्म हो जाता है और कुछ जैसे हुड़दंग वाले उसमें आ जाते हैं। जी जी जी। तो ऐसे लड़कों के लिए ज़रा सा उन्हें नसीहत फरमाइए कि उन्हें किस बात की का डर रहना चाहिए कि अल्लाह तो रमज़ान में पूरे वक्त के लिए है, इसका एक एक लम्हा जो है वो मुबारक है, इबादत कितना का सवाब बढ़ा दिया जाता है। फिर जब जी। हम इससे अलग रवैया अपनाते हैं तो किस तरह अल्लाह नाखुश होता है। जी देखिए, वैसे तो उलमाए किराम लिखते हैं कि सिर्फ़ एक वक्त की नमाज छोड़ने पर अल्लाह करीम उसे इतना बड़ा दर्दनाक अज़ाब देता है कि कोई इंसान अगर एक वक्त की जानबूझ करके अगर नमाज छोड़ देता है तो उनकी कानों में शीशे को पिला करके डाला जाता है और उसको एक दुर्रा से 40 बरस तक वो नीचे धंस जाता है, फिर उसको निकाला जाता है, फिर उसको एक दुम्बा मारा जाता है। ठीक है, तो ये बेनमाजियों का, और जो सरापा बेनमाजी है तो उनका आलम है, अल्लाह आलम भी सवाब जानता है। इसलिए लोगों को चाहिए कि नमाज़ों का एहतमाम करें, रोज़ों का एहतमाम करें, सहरियों का एहतमाम करें और इस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा खैरात करने की तौफ़ीक़ और अफ़्क़त अता फ़रमाएं। मेरा नाम हाफिज़ मोहम्मद जुनैद। अच्छा हाफिज साहब, रोज़े को लेकर कहा गया है कि गरीब की भूख और प्यास का एहसास है। जब आप रोज़ा रखते हैं तो वो किस तरह की एक सोच आती है कि ये अल्लाह ने या अल्लाह के रसूल ने इसके पीछे जो लॉजिक है वो क्या था? अल्लाह ताला ने मोमिनों के ऊपर जो है रमज़ान के रोज़े जो है फ़र्ज़ करे हैं। रोज़ा जो है भूखे और प्यासे रहने का नाम नहीं है, रोज़ा गुनाहों से बचने का नाम है। निगाह कहती है बुरी चीज़ देख, लेकिन खौफ खुदा रोज़ा कहता है नहीं, मैं रोज़े से हूँ और मुझे बुरी चीज़ नहीं देखना चाहिए। कान कहता है ग़ीबत सुन, लेकिन रोज़ा कहता है नहीं, तुझे ग़ीबत नहीं सुनना, तू रोज़े से है। इसी तरीके से ये मामूल जो है साल के 12 महीने हैं, ये मामूल ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम जो है एक महीने के नमाजी बन जाएं या एक महीने के जो है हम बुरी बातों से दूर रहें। ये हमारे ऊपर जो है फ़र्ज़ किया गया है कि हम बुरी बातों से दूर रहें और हमेशा जो है इबादत पे रहें, क्योंकि अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है कलाम मजीद में, इन्ना सलाता कानत अलल मोमिनीना किताबा मौक़ूता, बेशक मुसलमानों पे नमाज फ़र्ज़ करी गई है उनके मुकर्रर वक्तों में। ऐसा नहीं है कि रमज़ान में फ़र्ज़ है, हर रोज़ फ़र्ज़ है। तो एक दिन रमज़ान में ही जो है नहीं पढ़ना चाहिए, और भी जो है दिन है उसमें भी मोमिनों को जो है नमाज़ पढ़नी चाहिए और रोज़े का एहतमाम करना चाहिए। इसमें एक रात है, उस रात के लिए इबादत का बहुत सवाब बढ़ा दिया जाता है, तो उस रात के बारे में थोड़ी सी बताइए। जी, उसको बोलते हैं लैलतुल क़द्र की रात, तमाम रातों से अफजल बेहतरीन रात है ये। इस रात के बारे में बताया गया है कि कोई आबिद इंसान पूरी साल अगर इबादत करें, पूरी साल इबादत करने में जितना सवाब उनको मिलता है, इस रात को जाग कर के वो अगर अपनी इबादत, अल्लाह के रब की इबादत करे, तो उस आबिद से बेहतर ये है इस रात को जाग ले, उस साल के बराबर इनको सवाब मिलता है। मेरा नाम है मोहम्मद हसन रज़ा। साहब, जैसे अगर हम रोज़े को लेकर देखें तो इसकी सबसे अच्छी चीज़ क्या लगती है? रोज़े में हर चीज़ ही अच्छी है। जैसे जो हमें एक जी। सबक ये देती हो कि जो हमारी दुनियावी ज़िंदगी है वो किस तरह की होनी। देखिए, रोज़े में सबसे मेन ये है कि हम लोग जैसे ज़कात वगैरह निकालते हैं, जो चीज़ भी, तो इसको मेन ये होता है कि हमारे पड़ोसी कौन गरीब है, हमारे ख़ानदान में कौन गरीब है, हमें उसको देना चाहिए पहले। और हम लोग क्या करते हैं, जो मस्जिदों में बैठे रहते हैं दरवाज़ों में, तो ये लोग, हम लोग की कमी है जो ये लोग यहाँ बैठे रहते हैं। अगर हम लोग इनको ना दें, हम लोग इनको बढ़ावा देते हैं, ये लोग अच्छा खासा रुपए कमा लेते हैं, फिर भी वहीं बैठे रहते हैं और हम लोग अपने गरीबों को छोड़ देते हैं। हुजूर ने फरमाया कि सबसे पहले अपने पड़ोसी को ख्याल रखो, अपने ख़ानदान को ख्याल रखो, तब फिर दूसरे का ख्याल रखो। अपना पड़ोसी भूखे मर रहा है, अपने भाई भूखे मर रहे हैं, उधर दूसरे के पास मांग रहे हैं और उनके भाई दूसरे को बांट रहे हैं, तो ये सही नहीं है। जी, वो इस माह मुबारक में अदा करने का ज़्यादा सवाब। जी 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 जी। और ज़्यादा अच्छा ये है कि अपने करीबियों में दिया कीजिए, तो उसमें ज़्यादा सवाब है और उससे अल्लाह और उसके रसूल भी खुश होते हैं। तो हम लोग को यही चाहिए कि मतलब अपने पड़ोसियों में ज़्यादा ये करें, ख्याल रखें। दिलशाद साबरी। मैं ये खुशी हुई मस्जिदों में, रमज़ानों में मस्जिदें भरी चल रही हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा देखते हुए ये, और ये हर साल ऐसी दिखना चाहिए पूरे रमज़ानों में, यही कहना चाहता हूँ बस। अभी आपने रोज़ेदारों को सुना, रोज़े के मुतालिक से तमाम चीज़ें साफ़ हो गई हैं, किस तरह का हमें इस माह मुबारक में रवैया रखना चाहिए
और 2.5% ज़कात जो निकालने का हुक्म है। जो ऐसे गरीब हैं जिनके लिए हम मदद कर सकते हैं, अगर हम साहिब हैसियत हैं तो उनके लिए हमें करना चाहिए। और अगर इस माह मुबारक की तमाम रौनकें देखें तो ये महीना सिर्फ इस बात का नहीं है कि एक महीना आया और गुजर कर चला गया, बल्कि ये महीना हमें 11 महीने तक याद दिलाता है कि हमारा रवैया किस तरह का होना चाहिए। हम इस महीने में नमाज़ पढ़ते हैं तो ये नमाज का सिलसिला तमाम और महीनों में भी बना रहना चाहिए। यहाँ ज़्यादातर लोगों ने इसी बात पर जोर दिया है कि नमाज़ों से मस्जिदें जिस तरह अब भरी हैं, और दुआ भी की है कि इंशाअल्लाह ये मस्जिदें रमज़ान के बाद भी भरी रहेंगी।